मॉनसून बारिशों की बात करें तो पंजाब में 23 से 29 जुलाई के दौरान मजीद बारिशें होंगी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जहलुम में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि दरियाए चनाब और रावी में अगले 48 घंटों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का इम्कान है। रावी और चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब भी मुतवक्के किया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब में 23 से 29 जुलाई के दौरान मजीद बारिशें होंगी। लाहौर में बारिश से कैनाल रोड पर 30 फुट गहरा और 100 फुट लंबा गड़ा पड़ने से मुस्लिम टाउन अंडरपास कैनाल रोड तक ट्रैफिक के लिए बंद है, जिससे शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, मजीद तफसीलात हैं क्या, ये जानते हैं जुहेब हसन काज़मी से। जी जुहेब। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ बारिशों के और के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए थे। ताहम वो पानी का निकासी का बंदोबस्त ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किया गया, लेकिन उस बारिश के बायस आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मुस्लिम टाउन रोड पे मौजूद हूँ और ये कैनाल रोड है जहाँ पर तकरीबन 30 फुट गहरा ये गड़ा मेन होल आपको गड़ा नज़र आएगा। ये बारिश के बायस रोड जो है वो बैठ गई और ये तकरीबन 100 फुट से ज़्यादा लंबाई है। 3 जगह से ये रोड जो है बैठ गई और यहाँ पर बताया जाता है कि बारिश की वजह से ज़मीन बैठ गई और ये जो रोड है वो टूट फूट का शिकार हुई। कल से ही इंतज़ामिया की जानिब से रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए ये बंद कर दिया गया है और इसका जो काम है वो जारी है। लेकिन इंतज़ामिया का कहना है कि पहले यहाँ पर वासा के पाइप्स जो हैं वो लगाए जाएंगे ताकि निकासी का ख़ास बंदोबस्त किया जाए और दोबारा से ऐसा कोई भी वाक़या यहाँ पर रोनुमा ना हो। जो यहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद है उनसे हमने पता किया, उनका यही कहना है कि 8 बजे तक आज रात को ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और आज रात तक ही इस रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जी। मॉनसून बारिशों से डूबते भारत ने सतलुज में दोबारा पानी छोड़ दिया है। सतलुज में पानी की दूसरी इनिंग्स ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। सैलाबी पानी नगर, धूपसड़ी, भकीवंड, चंदा सिंह, कालूवाड़ा और हाकिमवाला के देहात में दाखिल हो गया है। सतलुज का पानी से भकीवंड के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल, तबाही के मनाजिर। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बढ़कर 20 फुट तक पहुंच गई है। आपको आगाह कर रहे हैं, मॉनसून बारिशों से डूबते भारत ने सतलुज में दोबारा पानी छोड़ दिया है। सतलुज में पानी की दूसरी इनिंग्स ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। सैलाबी पानी नगर, धूपसड़ी, भकीवंड, झंडा सिंह, कालूवाड़ा और हाकिमवाला के देहात में दाखिल हो गया। सतलुज का पानी से भकीवंड के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे नुमाइंदा कसूर चौधरी समीउल्लाह जट हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल्लाह, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पिछले दिनों जब भारत की तरफ से आबी जारियत का मुजाहरा किया गया था तो 1,21,000 क्यूसेक का पानी छोड़ा गया था, तो बहुत से जो थे गांव वो जेरे आब आ गए थे। लोगों की हजारों एकड़ अराजी जो है इस वक्त जेरे आब आ चुकी है। मक्की की फसल और दूसरी जो चावल की फसल वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इस वक्त पानी नीचे आ गया था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन 2 दिन से मुसलसल फिर इजाफा होना शुरू हो गया। इस वक्त जो है वो सतह से इस वक्त 20 फुट से ऊपर से पानी जो है वो गुजर रहा है। ये मैं बताता चलूं, ये एक भकीवंड का इलाका है जो है ये दरिया से यानी कि सबसे लास्ट वाला गांव है गंडा सिंह का जो है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से समीउल्लाह में आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बहावल नगर में दरियाए सतलुज के हेड गंडा सिंह और हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में फिर इजाफा हो गया। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 60,343 क्यूसिक, जबकि हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 57,196 और अखराज 46,186 क्यूसिक हो गया है। दूसरी तरफ दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की जिला बहावल नगर की हुदूद में निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ कीमती फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ हैं। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के हेड गंडा सिंह और हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में फिर इजाफा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के हेड गंडा सिंह और हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में फिर इजाफा हो गया है। और आपको बताएं कि इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ हैं।
उधर डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों समेत कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर रात गए से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। दूसरी जानिब राखी गाज के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग होने से बैनुल सूबाई शाहरा कोयटा रोड पिछले 12 घंटों से ब्लॉक है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के मुताबिक डीजी खान की तहसील कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल होने का खदशा इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी, तो दूसरी जानिब बैनुल सूबाई शाहरा कोयटा रोड पर राखी गाज के करीब नीली मट्टी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से रोड ब्लॉक हो गई। हजारों मुसाफिर फंस गए हैं। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली सब्जियां और फल फ्रूट की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है। नाज़रीन, रिनाला खुर्द दरियाए रावी में कंडबोहड़ के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाई पानी करीबी फसलों में दाखिल हो चुका है, जिससे जमींदारों की काश्त की गई तेल, धान, मकई और गन्ने की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात है क्या, ये हमें बताएंगे मियां अरसलान ज़हूर। जी अरसलान। इस वक्त मौजूद हूँ कुंडबोड़ दरियाए रावी रिनाला खुर्द के मुकाम पर, जहाँ पर भारत की जानिब से आबी जारी है और आए रोज़ दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से दरियाए रावी का पानी सैलाबी सूरत हाल की शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी मुकामी ज़मींदार हैं उनकी ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुँच चुका है। जो यहाँ पर लाखों रुपए की ज़मीनें काश्त की हुई थी वो पानी ने अपनी लपेट में ले ली है और आए रोज़ दरियाए रावी का जो पानी है वो बिफर रहा है और हर रोज़ जो कि पानी के बहाव में इजाफे की वजह से ना जाने कितने यहाँ के माल मवेशी जो कि पानी की नज़र में हो चुके हैं। इसी हवाले से जब हमारी यहाँ के मुकामी ज़मींदारों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि आए रोज़ पानी में इजाफा हो रहा है और हमारी भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा हमारे नुकसान का अजाला किया जाए और हमें इस परेशानी से निकाला जाए ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें। जी, रुझान के कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है, जबकि सैलाबी पानी एक बार फिर आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। मजीद नुकसान का खदशा भी बढ़ गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे नुमाइंदा रुझान मलिक उज़ैर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक उज़ैर, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिशों से रोज कोई सैलाबी पानी में नदी नालों में जो है वो तुग़यानी आ गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुझान सेजा फाटक के करीब। यहाँ पर जो सैलाबी पानी है वो इस वक्त जो मुतअद्दिद बस्तियों में जो है वो दाखिल हो चुका है। लोगों को जो है वो यहाँ पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताएं क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर आपके? ऑटो के लिए भाग के यहाँ में आते हैं। अभी ये देखने ये गरीब यहाँ में डूब रहे हैं। ये अब सड़क भी नहीं है, यहाँ में नहीं है और जो लोग यहाँ में बहुत तंग हो रहे हैं। बराए मेहरबानी आप हुकूमत से अपील है, ये मेहरबानी करें, इसको इंतजामिया से ये सड़क को पूरा करें। हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि खुदारा जो है हमारे हाल पर तरस खाया जाए, तो फौरी तौर पर जो है हिफाजती बंदे हैं उसको मजबूत किया जाए ताकि एक बार फिर जो है हम सैलाब से वो बच सकें। जी, नाज़रीन, सवाबी में उनके मकाम पर दरियाए सिंध में फंसे सयाहों को बहिफाजत पानी से निकाल लिया गया है। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक दरिया किनारे सैर व तफरी के लिए आए दोस्त पानी की सतह बुलंद होने से गाड़ी समेत फंस गए थे। सवाबी में हुन के मकाम पर दरियाए सिंध में फंसे सयाहों को बाहिफाजत पानी से निकाल लिया गया है। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक दरिया किनारे सैर व तफरी के लिए आए दोस्त पानी की सतह बुलंद होने से गाड़ी समेत फंस गए थे। सकर्दू में शाहराह बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शंगूस के मकाम पर मुसाफिर गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई है। गाड़ी में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद जान बहक जबकि एक जख्मी हो गया है। पुलिस का कहना है कि मुसलाधार बारिशों और मवासलाती राब्ता न होने की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, सकर्दू में शाहराह बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शंगूस के मकाम पर मुसाफिर गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। गाड़ी में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद जान बहक जबकि एक जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि मुसलाधार बारिशों और मवासलाती राब्ता न होने की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। जिला शिगर में सुबह से बारिश का सिलसिला तेजी से जारी है। कई जगहों पे सैलाब ने तबाही मचा दी है। वादी शिगर में मौसम अबरालूद है। कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है तो पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है।
नदी नालों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जुलाई में भी मौसम सरमा का मंजर पेश कर रहा है। मौसम खराब होने की वजह से गंदम, आलू और दीगर फसलें भी मुतासर हो रही हैं। हरनाई और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में सैलाबी रैले, शहर में बिजली गायब हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हरनाई और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में सैलाबी रैले, शहर में बिजली गायब हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए हैं। मनाज़िर आप इस वक्त देख सकते हैं ये शदीद बारिशों के, जहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। हरनाई और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में तूग़यानी आ गई है, जिसके बायस सैलाबी रैले बन गए हैं। वादी ज़ियारत में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहर नदी नाले का मंजर पेश करने लगा है। बारिश से शहर की नालियां उबल पड़ी हैं, जगह जगह बारिश का पानी खड़ा होने लगा है। बारिश के बाद तहसील रोड पर घरों में पानी दाखिल, शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी रोकने में मसरूफ़ हैं, जबकि इंतज़ामिया गायब दिखाई दे रही है। वादी ज़ियारत में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाद शहर नदी नाले का मंजर पेश करने लगा है। बारिश से शहर की नालियां उबल पड़ी, जगह जगह बारिश का पानी खड़ा होने लगा। बारिश के बाद तहसील रोड पर घरों में पानी दाखिल, शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी रोकने में मसरूफ़ हैं। लसबेला में बेला के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से कड नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है, जिससे करीबी रिहायशी इलाकों के मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि इंतज़ामिया फौरी हमारे घरों और ज़मीनों को डूबने से बचाने का इंतज़ाम करे। लसबेला में बेला के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से कोट नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है, जिससे करीबी रिहायशी इलाकों के मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। जबकि मुतासरीन का ये कहना है कि इंतज़ामिया फौरी हमारे घरों और ज़मीनों को डूबने से बचाए। जुड़वा शहरों में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 से 72 घंटे मजीद बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से अपनी नुमाइंदा किरण खान से। किरण, बताइएगा इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? आज शहरों में मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो कल से ही बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी सुबह से ही इस्लामाबाद में बारिश जो है वो बरस रही है। रावलपिंडी में भी बारिश जो गुज़श्ता रात से जारी है, जिसकी वजह से मौसम महासा खुशगवार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिससे गर्मी की शिद्दत भी टूट चुकी हुई है और जो हब्स का मौसम था वो भी ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता अलार्मिंग सिचुएशन जो है NDMA और महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो मुल्क भर में 48 से 72 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। बारिशें जो है महकमे मौसमियात के मुताबिक 26 जुलाई तक इसी तरह से जारी रहेंगी, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में जो है जो नदी नाले हैं उनमें भी तुग़यानी आ सकती है। अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का मुमकिन तौर पर ज़्यादातर खतरा है, जिसकी वजह से तमाम तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जी, इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से किरण आगाह कर रही थी। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। साबिक DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। शारिक जमाल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शारिक जमाल का आधा मुंह खुला हुआ था। शारिक जमाल के होंठों और दांतों पर खून के निशानात थे। शारिक जमाल का जिस्म अकड़ा हुआ था, जबकि बाईं कोहनी पर जख्म का एक पुराना निशान भी पाया गया। साबिक DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। शारिक जमाल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शारिक जमाल का आधा मुंह खुला हुआ था। शारिक जमाल के होंठों और दांतों पर खून के निशानात मौजूद थे। शारिक जमाल का जिस्म अकड़ा हुआ था और बाईं कोहनी पर जख्म का एक पुराना निशान भी पाया गया। एक बार फिर बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने कराची में आज और कल तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश का सिलसिला आज दोपहर के बाद शुरू होगा, जो वक्फे से कल तक चलेगा। तेज़ बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा कराची रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी रजब अली। जी, कराची में आज भी महकमा ने बारिश की नवीद सुनाई है।
دوپہر کے بعد جو ہے وہ بارش ہونے کا امکان ہے، شدید بارشوں کا بھی امکان ظاہر کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 29.5 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ موسم جو ہے شہر کا جو ہے وہ مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو جو ہے وہ مطلع جو ہے وہ ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تک جو ہے وہ کراچی میں کہیں موسلا دھار اور کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جی ادھر نواب شاہ میں گزشتہ رات وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، تو لیکن ضلع بھر میں تالاب میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بارش کا سلسلہ تو تھم گیا ہے لیکن ضلع بھر کو تالاب میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس بارش نے سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہے، فیڈر سٹرپ کرنے کے باعث علاقے بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نواب شاہ وقار ارائیں سے۔ وقار، آگاہ کیجیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے بارش تھمنے کے بعد؟ رات بھر سے جاری موسلادھار بارش کا سلسلہ ہے جو وہ اب کچھ دیر کے لیے تھما تو ہے، لیکن رات بھر سے جاری موسلادھار بارش کے باعث جو شہری ہے وہ شدید اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کی عدم توجہی کے باعث اس وقت شہر کی جو مختلف مارکیٹیں ہیں، اہم شاہراہ ہیں، رہائشی کالونیاں ہیں، وہ مکمل طور پر زیر آب ہیں۔ رات بھر جاری رہنے والی بارش نے جو ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا۔ اس وقت میں نواب شاہ کی مصروف ترین شاہراہ جو کہ نواب شاہ کو سکرن، کراچی اور حیدرآباد سے ملانے والی شاہراہ، اس پر بھی اگر میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت گھٹنوں پانی جمع ہے۔ نواب شاہ کی یہ اہم شاہراہ ہے، لیکن ابھی جو ہے ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث کئی فٹ پانی جمع، ضلع کے مختلف علاقے وہاں پر گزشتہ کئی گھنٹوں سے جو بجلی کی فراہمی جو معطل ہے، جس کے باعث شہری ہے وہ دورے اذیت میں مبتلا ہے۔ جی وقارہ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب دادو میں کھیر تھر کے پہاڑی سلسلے اور کاچوں میں بارش، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ گاش ندی کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حاجی خان، چھنی، ڈرگ بالا روڈ بھی مختلف مقامات سے زیر آب آ گئی ہے، جس سے 100 سے زائد چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں کا دادو سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ زمینی رابطے منقطع ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دادو میں کیرتھر کے پہاڑی سلسلے اور کاچوں میں بارش، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ گاش ندی کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ حاجی خان، چھنی، ڈرگ بالا روڈ بھی مختلف مقامات سے زیر آب۔ 100 سے زائد چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں کا دادو سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ زمینی رابطے منقطع ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سجاول میں بھی موسلادھار بارش سے سڑکوں اور گلیوں میں 2 سے 3 فٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے، جبکہ انتظامیہ کی نااہلی سے شہر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں نکاسی آب نہ ہونے سے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ سجاول میں موسلادھار بارش سے سڑکوں اور گلیوں میں 2 سے 3 فٹ تک پانی جمع ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی سے شہر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سجاول میں بارش کے پانی کے باعث شہر سجاول ڈوب گیا ہے۔ بلیٹن میں اب کچھ سیاسی خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز وطن واپس پہنچ گئی ہیں۔ مریم نواز دبئی اور سعودی عرب کے دورے کے بعد لاہور پہنچی ہیں۔ مریم نواز کے استقبال کے لیے لیگی کارکنان ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ مریم نواز نے دبئی میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے اہم ملاقات کی۔ نواز شریف کے ہمراہ سعودی عرب بھی گئیں۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون 24 جون کو لاہور سے دبئی روانہ ہوئی تھیں۔ نواز شریف سے پاکستانی تاجروں کی جدہ میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر نواز شریف نے کہا، آپ ہمارا سرمایہ ہیں۔ مشکل وقت میں اوورسیز پاکستانی اور بزنس کمیونٹی نے معیشت کو سنبھالا دیا ہے۔ وفد نے نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وفد کے شرکاء کا کہنا تھا کہ قائد مسلم لیگ نون کی قائدانہ اور مدبرانہ ویژن نے ملک کی معاشی صورتحال کو دلدل سے نکالا۔ آپ کی قیادت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کا خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر شاہد خٹک کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ شاہد خٹک کے خلاف کارروائی کا حکم، انکوائری رپورٹ کی
रोशनी में दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है निगरान वज़ीर आला फौरी तौर पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट और IT को ओहदे से हटाए। शाहिद खटक ने नौशहरा में 21 जुलाई को जलसे में शिरकत और खिताब किया था। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खटक की नौशहरा में जलसे की तस्दीक की थी। शाहिद खटक ने इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 231 की खिलाफ वर्जी की है। निगरान काबीना का कोई भी रुकन या करीबी रिश्तेदार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता।